नमस्कार। 3 जुलाई को संत थॉमस दिवस मनाया जाता है। थॉमस ईस्वी सन 52 में भारत के पहले ईसाई के रूप में केरल के कोडुंगलूर में आए थे। कुछ 20 साल बाद वे ईस्वी सन 72 में 3 जुलाई को तमिलनाडु के मयलापुर में किसी कट्टरवादी के वार से शहीद हुए थे। इस साल उनकी शहादत के 1950 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह साल भारतीय ईसाईयत के 1950वीं सालगिरह है। थॉमस को भारत के संरक्षक संत मानने की रिवाज भी है। इन कारणों से 3 जुलाई को भारतीय ईसाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। थॉमस ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। थॉमस शब्द अरामी भाषा के तोमा, सिरियनी भाषा के तौमा या तोमा, इब्रानी भाषा के तोम और यूनानी भाषा के दिदिमोस से आता है, जिसका अर्थ है ट्विन या जुड़वा। बाइबल के नया विधान में 3 जगह थॉमस का खास उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख साथी शिष्य योहन द्वारा ईसा की जीवनी और शिक्षा के विषय में लिखे गए सुसमाचार में मिलता है। तीनों प्रसंगों से थॉमस की शख्सियत के ऐसे पहलू उभर कर आते हैं जो कि बेमिसाल ही नहीं, सबके लिए प्रेरणादायक भी हैं। थॉमस की शख्सियत सादगी और सीधापन से भरी पूरी थी। अपने गुरु ईसा के प्रति उनके रिश्ते में नजदीकी और आजादी का गुण था। गुरु के प्रति वे इतने समर्पित रहे कि उनके लिए मरने के लिए भी तैयार थे। अपने गुरुवर ईसा के विशिष्ट दर्शन उनकी पूंजी थी। तब जाकर थॉमस भारत जैसा सुदूर देश तक पहुंच पाए। संत थॉमस का प्रभाव केरल पर खास तौर पर रहा तो है ही, दक्षिण भारत और पूरे भारत पर भी रहा, ऐसा कहना समीचीन लगता है। थॉमस के बारे में परंपरा है कि उन्होंने 7.5 गिरजाघर बनवाए थे। थॉमस के नाम पर चली आ रही सिरियनी ईसाई परंपरा में कतिपय सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खूबियां हैं। इसलिए यह दुनिया की विशिष्ट ईसाई परंपराओं में शुमार है। इब्राहिम मल्पान, पारेमाकल तोमा कत्तनार, युफ्रासिया इलवत्तंगल और विल्लार वट्टम के तोमा आदि संत थॉमस परंपरा के कुछ खास नाम हैं। मार्गम कली, परिचमुट्टुकली आदि इस परंपरा की कुछ सांस्कृतिक खूबियां भी हैं। थॉमस के बारे में एक किस्सा मशहूर है। थॉमस पेशे से बढ़ई थे। केरल के तत्कालीन राजा ने उन्हें एक राजमहल बनाने के लिए पैसे दिए, लेकिन थॉमस ने उस धन को गरीबों में बांटा। यह सुनकर राजा ने थॉमस को बुलाकर महल के बारे में पूछा। तब थॉमस का जवाब था कि उन्होंने राजा के लिए महल स्वर्ग में बनाया। थॉमस की दिव्य भावना से प्रभावित होकर राजा और उनका पूरा कुनबा ईसाई बन गए। कई राजा और उनके साथ भारी तादाद में प्रजा भी थॉमस के साथ हो लिए। यही इतिहास की परंपरा है। ईसाई समुदाय में
अपनी जिंदगी को ईश्वर का बुलावा मानकर समाज सेवा के लिए न्योछावर करने की एक बेमिसाल परंपरा मौजूद है। देश व समाज के विकास और प्रगति में इन समाज सेवकों का योगदान बेहिसाब और अमूल्य रहा है। संत थॉमस परंपरा से बड़ी तादाद में लोग भारत के विविध शहरों, नगरों और गांवों में तथा दुनिया के करीब करीब सभी देशों में समाज सेवा करते आ रहे हैं। यह बाकायदा गौरव की बात है। इस मामले में संत थॉमस समुदाय सही मायने में काबिल तारीफ है। बाइबल के हवाले से ईसाई परंपरा में माना जाता है कि जी उठने के बाद ईसा ने एकाएक अपने शिष्यों को दर्शन दिए थे, लेकिन उस समय थॉमस अपने साथियों के साथ नहीं थे। साथियों ने थॉमस से कहा कि उन्होंने प्रभु ईसा को देखा है, लेकिन थॉमस ने पुनर्जीवित ईसा को खुद देखने की ठान ली और कहा, मैं देखने के बाद ही विश्वास करूंगा। कुछ 8 दिन बाद ईसा ने थॉमस को विशेष दर्शन दिए। थॉमस खुशी से फूला नहीं समा पाए। जवाब में बड़े सहज भाव से और खुले दिल से वे बोल उठे, मेरे प्रभु, मेरे गुरु और मेरे ईश्वर। मेरे शब्द की निजता, गहराई और गुणवत्ता के साथ थॉमस की विश्वास घोषणा पूरी बाइबली परंपरा में बेनजीर है। इस किस्से को लेकर कुछ लोग थॉमस को संदेह करने वाले मानते हैं, जिसका हकीकत में कोई तुक नहीं लगता। बात यह है कि ईसा के पहले जी उठने की बात किसी ने सुनी तक नहीं थी, इसलिए बगैर देखे या बिना सबूत के विश्वास करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। सभी शिष्यों ने देखने के बाद ही विश्वास किया, थॉमस ने भी। इसलिए संदेह का कोई सवाल ही नहीं उठता। उल्टे हकीकत यह है कि थॉमस को मिले अहम दर्शन से कुछ खास खूबियां उभर कर आए, जो कि थॉमस को आम से खास बनाती है। थॉमस ने अपने गुरुवर ईसा को बड़ी दिलचस्पी से आंखें फाड़कर और जी भर देखा। वे ईसा को ऊपर से नीचे तक टकटकी लगाकर देखते रहे। क्या यह वही ईसा है जो मेरे गुरु रहे? क्या यह वही ईसा है जिसके हाथों और पैरों पर कील ठोके गए थे? क्या यह वही ईसा है जिसकी छाती छेदी गई थी? क्या यह वही ईसा है जिसने अपनी जान को पिता ईश्वर के हाथों सौंपकर सलीब पर खुद को न्योछावर किया था? वाह रे वाह! हे गुरु, क्या मैं तुम्हें छू लूं? खैर, ईसा को देखते देखते थॉमस का मुंह खुशी के मुस्कान के साथ कुछ खुले ही रह गए। उनके दिल, दिमाग और आत्मा लबालब भर गए। सहज ही थॉमस को एहसास और यकीन हुआ कि ईसा जी उठे हैं, और जी उठना एक अलौकिक हकीकत है जो कि सबकी जिंदगी की मंजिल है। थॉमस के ऐसे दिव्य एहसास से विश्वास की एक जबरदस्त परिभाषा उभर कर आती है, जो कि धर्मनिरपेक्ष तौर पर सबके लिए फायदेमंद है।
किसी के कहने को आंख मूंद कर मानना विश्वास नहीं, बल्कि बेवकूफी है, अंधविश्वास भी। अपनी आंखों से देखने, अपने दिमाग से समझने, अपने दिल से महसूस करने और अपनी आत्मा से साधने के बाद जो यों उभरता है, असल में वही विश्वास है। हिंदी फिल्म प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, सार्थक है। ठीक उसी प्रकार विश्वास भी किया नहीं जाता, बल्कि हो जाता है, अपने आप घटित हो जाता है। जाहिर है, थॉमस के विश्वास में वैज्ञानिक चेतना ही नहीं, आध्यात्मिक चेतना भी भरपूर झलकती है। संत थॉमस दिवस और भारतीय ईसाई दिवस 2022 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोगों का विश्वास कर्मकांड से ऊपर उठकर ऐसा हो जो यों घटित होता जाए। साथ ही हम लोग अपने निजी एहसास को बुनियाद मानते हुए विश्वास को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चेतना से जीवंत बनाने की प्रक्रिया में संत थॉमस से प्रेरणा भी लेते रहें। संत थॉमस की जय हो। भारतीय ईसाई दिवस मंगलमय भी। धन्यवाद।